नमस्कार दोस्तों, स्पीड मेकर मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीपीयू के पेपर को सॉल्व करेंगे और पिछले वर्ष सीपीयू में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि सीपीयू 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने ज़रूरी हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यौगिक के नाम और उसके सूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पे पहला दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि यहाँ पे गलत दिया गया है। इसका सूत्र होता है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो CaO होता है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड का सही दिया गया है Al2O3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम यूज किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। तीसरा क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। हरिहर एवं बुक्का ने किया था। संगम वंश के ये हरिहर और बुक्का थे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में फॉलो ऑन शब्द का प्रयोग होता है। तो फॉलो ऑन शब्द का प्रयोग क्रिकेट में होता है और ये टेस्ट मैच में होता है, जब पहली टीम के द्वारा पहली पारी में बनाए गए रनों से अगर दूसरी टीम 200 रन पीछे है तो उसे फॉलो ऑन करना पड़ता है, यानी कि दोबारा उसे बैटिंग करने के लिए आना होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग तत्काल ऊर्जा बूस्टर के रूप में किया जा सकता है। तो केला का जो ये दिया गया है ऑप्शन, इसमें से केले का उपयोग करके तत्काल ऊर्जा बूस्टर के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक सेवा के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार का नाम क्या है। तो सार्वजनिक सेवा के लिए MS सुब्बुलक्ष्मी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय संगीतकार थीं। तो ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है और एशिया का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है। अगला सवाल है, अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में दी गई नागरिकता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो नागरिकता के बारे में कहा जा रहा है, तो भारत में कौन सा सही नहीं है कथन पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा कथन दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है पहला कि एकल नागरिकता की धारणा UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम के संविधान से प्रेरित है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये भी सही है। लोग विकास का लाभ केवल नागरिक बनकर ही ले सकते हैं, सही बात है। किसी भी लाभ के पद पे रह के आप कोई भी चुनाव या फिर कुछ आप नहीं लड़ सकते हैं, तो यह भी सही दिया गया है। और चौथा जो दिया गया है, मतदान करने और राष्ट्रपति और संसद सदस्य जैसे पदों के लिए चुने जाने की क्षमता दुनिया भर के भारतीयों के लिए सुलभ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसका क्राइटेरिया कुछ अलग है। तो ये जो दिया गया है ये गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दक्कन का पठार जो है ये क्या है कि दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है और इसमें धीरे धीरे पूरब की ओर ढलान है। यानी ये कैसा है कि इस तरीके से है, ये पठार जो पश्चिम में ऊंचा है और पूरब में धीरे धीरे क्या है, ये ढलान है। तो ये ऑप्शन जो है ये सही दिया गया है दक्कन के पठार के बारे में। बाकी सारे ऑप्शन क्या है, गलत दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में 1991 में भारतीय रुपयों का अवमूल्यन कितने चरणों में किया गया, यानी कि डीमोनेटाइजेशन कितने चरणों में किया गया। तो 1991 में भारतीय रुपयों का अवमूल्यन 2 बार किया गया था
और अभी हाल फिलहाल में 2016 को एक बार किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन किसके नेतृत्व में पारित हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1976 में पारित हुआ था, जिसे लघु संविधान भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गई? तो 1907 का जो सूरत का अधिवेशन था उसमें कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गई थी, और 1916 में जो लखनऊ का हुआ था अधिवेशन, उसमें फिर से ये दोनों आपस में मिल गए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 29 का 1 से समानता है, जिसमें कहा गया है कि समुदाय के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, जिसमें अकेले उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव है। तो यहाँ पे इतना सारा जो दिया है ये आप न भी पढ़ करके यहाँ पे ये अनुच्छेद देख के आप ये इसका आंसर बता सकते हैं कि ये मौलिक कर्तव्य में बताया गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में दिए गए पदक टोंग सीन का अर्थ क्या है? तो बीजिंग 2022 में जो हुआ था बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक, उसमें एक पदक दिया गया था टोंग सीन, जिसका अर्थ था टुगेदर एज वन, टुगेदर एज वन, जिसे वहाँ चाइनीज यानी कि मैंडरिन भाषा में टोंग सीन कहा गया। अगला क्वेश्चन है, ठंड के मौसम में चेन्नई का औसत तापमान कितना होता है? तो ठंड के मौसम में चेन्नई का जो औसत तापमान होता है 24 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, जनता के हाथ में मुद्रा प्लस वाणिज्यिक बैंकों का नगद भंडार डैश कहलाता है, इसे उच्च शक्तिशाली मुद्रा भी कहा जाता है। तो ये मौद्रिक आधार कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो ये जो पहला ऑप्शन है ये सही सुमेलित है। दाब की जो इकाइयाँ होती है पास्कल होती है, बार होती है और टॉर होती है, ये सही ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था से मदन मोहन मालवीय का नाम संबंधित है? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था, तो इनका संबंध इस कॉलेज से है। अगला क्वेश्चन है, कॉनिफर साइकैड और जिनको को पौधे निम्नलिखित में से किस पादप समूह से संबंधित है? तो ये अनावृत बीजी से संबंधित पौधे हैं जो जिसका नाम दिया गया है कॉनिफर साइकैड और जिंकगो, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय नर्तकों में से किसे भारत और पूरी दुनिया में ओडिसी नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए वर्ष 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो केलुचरण महापात्रा को ओडिसी नृत्य शैली को यहाँ पे लोकप्रिय बनाने के लिए 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली का कौन सा समूह AW अक्षर कोड द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसे कभी कभी सवाना जलवायु कहा जाता है? यह भूमध्य रेखा के पास ITCZ के ठीक बाहर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे इनकलाब जिंदाबाद सूत्रवाक्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो ये हम सब जानते हैं कि भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में हिंदू आबादी सबसे ज़्यादा था। अगला क्वेश्चन है, द अनब्लेमिश्ड वन, द अनब्लेमिश्ड वन की एक नृत्य फिल्म है, डैश की एक नृत्य फिल्म है, यानी किनकी ये नृत्य फिल्म है, जिसमें व्हाइट यूनिकॉर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रायोगिक फिल्म और महिलाओं पर फिल्म ऑन वुमेन की श्रेणियों में 2 पुरस्कार जीतते हैं। तो ये जो है अंजना घोनसगी के द्वारा बनाई गई ये फिल्म है, जिसका नाम है द अनब्लेमिश्ड वन, जिनको 2 पुरस्कार मिले हैं। अगला क्वेश्चन है,
रोलिंग प्लान किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया था? तो ये 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच रोलिंग प्लान यानी कि एक एक वर्ष का प्लान यहाँ पे लागू किया गया था, जिसको रोलिंग प्लान कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है? तो ये खार्ची पूजा जो है ये त्रिपुरा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ट्राइक्लोरोमीथेन ट्राइक्लोरोमीथेन का आयुपैक नाम IUPAC नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को क्या कहते हैं? ट्राइक्लोरोमीथेन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा झिल्ली बद्धकोशिका अंगक जिसमें एकल झिल्लियों से घिरी एक छोटी थैली जैसी संरचना होती है कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करती है, जो कोशिका के बाहर से ली गई सामग्री को कोशिका के अप्रचलित घटकों को निम्नीकृत करने और पचाने की अनुमति देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, जिसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे? तो सर दोराबजी टाटा जो थे वो भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंडों का हिस्सा है? तो यहाँ पे जो तीनों दिया गया है, तारे, ग्रह और चंद्रमा, ये तीनों क्या है? खगोलीय पिंडों में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु की संरचना की जांच के लिए अर्नेस्ट लॉरेंस के साथ 1934 में साइक्लोट्रॉन नामक उपकरण के सह आविष्कारक कौन थे? तो साइक्लोट्रॉन के सह आविष्कारक MS लिविंगस्टन थे, जो अर्नेस्ट लॉरेंस के साथ में 1954 में इसकी आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मीन कैम्फ मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये जर्मनी भाषा में लिखी गई थी एडोल्फ हिटलर की यहाँ पे बायोग्राफी, जो मीन कैम्फ के नाम से जानी जाती है, उनकी ऑटोबायोग्राफी। अगला है, खतौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा के अधीन मेवाड़ राज्य और डैश के बीच हुआ था। तो मेवाड़ राज्य और इब्राहिम लोदी के बीच में, यानी इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में खतौली का युद्ध 1517 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वायलिन वर्चुअसो एल सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस संगीत शैली के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है? यानी वायलिन के बहुत ही प्रख्यात जो वादक हैं जिनका नाम है एल सुब्रमण्यम, इनमें से किस संगीत शैली के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं? तो ये कर्नाटक संगीत शैली से ये विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथक के लखनऊ कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है? यानी कि ये पूछा जा रहा है कि कौन से लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है? तो पंडित बिरजू महाराज जो थे वो कथक के एक डांसर थे, बहुत ही मशहूर डांसर थे, और वो कालका बिंदादीन घराने से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को विरंजक चूर्ण के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपोरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये भजन सोपोरी जो है संतूर से संबंधित है, और संतूर के एक बहुत ही प्रख्यात ये बजाने वाले हैं जिनका नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे उत्तरी मालाबार क्षेत्र जो है, उत्तरी मालाबार जो क्षेत्र है, ये उत्तरी मालाबार क्षेत्र ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। बाकी हुगली, छोटानागपुर और गुजरात क्षेत्र जो हैं ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, यौगिक और उनके सामान्य सूत्र को का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पे एल्कीन का जो सूत्र है ये सही दिया गया है, CnH2n, और अल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n प्लस में 2 हो जाता है। यहाँ पे -1 कर दिया गया है, यही गलत कर दिया गया है। यहाँ पे क्या होता है, अल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस 2, अल्कीन का होता है CnH2n
और अल्काइन का हो जाता है -2, यानी CnH2n-2। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया? तो 1556 में हड़प्पा की नीति के अनुसार इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को शामिल कर लिया। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? तो अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी SC की आयोग की स्थापना की गई है, शेड्यूल कास्ट की। अगला क्वेश्चन है 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल डैश में आयोजित किए गए थे? तो 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वियतनाम में आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह इनसैट 1B का उद्देश्य नहीं था? तो इनसैट 1B जो था उसका उद्देश्य था मौसम की भविष्यवाणी, आपदा की चेतावनी, टीवी संचार, लेकिन राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करना उद्देश्य इसका नहीं था। अगला क्वेश्चन है किसान के अपने खेत में खपत से अधिक उत्पादन के बीच के अंतर को डैश के रूप में जाना जाता है? तो ये विपणन योग अधिशेष के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है डैश ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया? तो ये 1685 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे गलत कथन चुनना है। तो यहाँ पे पहला कथन ही यहाँ पे गलत दिया गया है कि संविधान में इनका समावेश अमेरिकी संविधान से प्रेरित था, ये गलत दिया गया है। जबकि मौलिक कर्तव्य जो है USSR से लिया गया है, यानी कि यूनियन सोवियत संघ रूस से लिया गया है। और बाकी यहाँ पे इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था, ये बिल्कुल सही है। ये प्राकृतिक में गैर न्यायिक है, ये भी सही है। इनका उल्लेख संविधान के 51 के अंतर्गत किया गया है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है भ्रंश रेखाएं यानी फॉल्ट लाइंस डैश का कारण बनती है? तो जो भ्रंश रेखाएं होती है वो भूकंप का कारण बनती है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है भारत में धर्म के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे जबरन धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ये कथन गलत है। बाकी सब कथन सही यहाँ पे दिया गया है। और धर्म का अधिकार जो है 25 से 28 अनुच्छेद के बीच में मौलिक अधिकार के बीच में इसका चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में मतदान की आयु कब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 में, उसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु कर दी गई थी। तो ये राइट आंसर ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जनरल खान ने किस घराने की स्थापना की? तो ये पटियाला घराना की स्थापना बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जनरल खान के द्वारा किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था? तो घूमर नृत्य शैली को भील जनजाति के द्वारा, जो कि ये नृत्य शैली है वो राजस्थान से संबंधित है, भील जनजाति के द्वारा ये विकसित किया गया था। तो ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपने देखा CPO 2022 में जो पूछा गया था उसके क्वेश्चन थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।